प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। जम्मू और उधमपुर में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। मौसम के साफ होते ही वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। वहीं आपको बता दें कि किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। बादल फटने से हुई त्रासदी को लेकर बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से ताजा हालात की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इस बीच रूस ने भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए हादसे पर दुख जताया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 123 लोग घायल हैं, जबकि अभी 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप किश्तवाड़ में बादल फटा और उसके बाद सूरत हाल कैसी है मौजूदा वक्त में, वो इस तस्वीर में देखकर, पहली तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये नाला किस तरीके से तेज रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है, ये इस वक्त की मौजूदा स्थिति है। और उसके बाद इलाके में भारी तबाही की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कैसे जो सामान सैलाबी रेले के सामने आया, जो चीजें आई उसे बहा ले गया अपने साथ। और कटान आप देख पा रहे हैं मिट्टी का, जेसीबी की मदद ली जा रही है। घरों में मलबा दाखिल हो चुका है, कई घर बहे हैं और गाड़ियां बह चुकी हैं। गाड़ियां मलबे की जद में आई हैं, कहीं पर दरख्त गिरे हैं। फिर उसके बाद शुरू हुआ कल से रेस्क्यू ऑपरेशन। हालांकि रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं इस में रखना डाल रहा था। और इलाके में भारी तबाही के बाद कि ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे लोग मलबे के ऊपर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं, हंगामी बुनियाद पर अभी भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी भी 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सेना, अब बताया जा रहा है कि वायुसेना भी इस वक्त स्टैंड बाय पर रखी गई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि M-117 हेलीकॉप्टर इस वक्त वायुसेना के एयरफोर्स के स्टैंड बाय पर रखे गए हैं और इनकी संख्या 2 है, यानी 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए मलबा और चट्टानें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देखिए नाले पर कैसे इस वक्त निकलने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में बच्चे हैं। और देखिए इसमें आपको फौज के कुछ जवान भी दिखाई देंगे, एसडीआरएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी है, सीआईएसएफ के जवान के हवाले से भी जानकारी सामने आई। और जो अमवात हुई हैं उनमें 2 सीआईएसएफ के जवानों के हलाक होने की, मृत्यु होने की खबर भी सामने आई थी। देखिए कितना खतरनाक ये तस्वीर पेश कर रहा है पूरा इस वक्त का घटनाक्रम। अगर आपको बताएं कि किश्तवाड़ में जब बादल फटा और बादल फटने के बाद इस वक्त सैलाबी जो नाला है वो कहीं ना कहीं अब बड़ी सी नदी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पतला सा नाला था, लेकिन अब ये धारा प्रवाह तेज रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखा रहे हैं वहीं से बादल फटा था और बादल फटने के बाद इसी रास्ते से होता हुआ सैलाबी रेला जो कुछ उसके सामने आया उसे बहा ले गया। कपड़े सने रहे, हर तरफ चीखों पुकार दिखाई दे रही थी। जो टेंट लंगर के लिए लगा हुआ था उस टेंट में तकरीबन सैकड़ों लोगों से ज्यादा की मौजूदगी थी। देखिए सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। जो लोग मौजूद थे मिशेल माता की यात्रा करने के लिए वहां पर, उन्होंने अपने साथ लॉजिस्टिक्स रखे थे, बैग्स रखे थे, वो सने हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी 69 लोग लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है। आप देख पा रहे हैं कैसे दरख्त को हटाया जा रहा है, पेड़ को हटाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है और अभी भी लोगों की तलाश जारी है। और साथ ही साथ अगर प्रशासन, देखिए फौज के जवानों को भी आप देख पा रहे हैं, तो संयुक्त तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो मलबा आया था और जो कटान चट्टानों का हुआ था, पहाड़ियों का हुआ था, उसे हटाने की कोशिश जारी है। इसमें जेसीबी की मदद ली जा रही है और इधर उधर लोगों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे जो भाग पाए थे उन्होंने अपनी जान बचा ली थी, कुछ जख्मी हुए हैं जिन्हें जम्मू भी रेफर कर दिया गया है और कुछ की हालत जो ठीक हैं उन्हें अभी भी आपको बताएं कि किश्तवाड़ में ज़िला अस्पताल में रखा गया है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ पाई थी कि जब भारी तादाद में, भारी संख्या में मरीजों की
मरीजों को ले जाया जा रहा था अस्पताल, तो वहां पर बेड्स उतने नहीं थे। जाहिर सी बात है, जब हंगामी बुनियाद में इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये मंजर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में उस वक्त इस तरह की स्थिति थी कि बेड ना होने की वजह से ज़मीन पर ही डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा था। इस तरह का अफरा तफरी का आलम था और भारी तादाद में जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। आनन फानन में जो डॉक्टरों का अमला था वो सभी को जहां जिसको मिला वहीं पे वो उनके इलाज करने में मसरूफ होता हुआ दिखाई दिया। और अब जो दो तस्वीरें तबाही की आप देख पा रहे हैं, सामान बिखरे हुए हैं। लोग जो मिछेल माता यात्रा पर आए हुए थे उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये दिन उनका आखिरी होगा या उनके अपने अब इसके बाद उनके साथ नहीं होंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी अपनों की तलाश में इंतज़ार में निगाहें गड़ाए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी इसी वजह से जारी किया गया है किश्तवाड़ प्रशासन की तरफ से, ज़िला इंतजामिया की तरफ से, कि पैनिक नहीं होइए, हम आप के साथ हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सिर्फ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस वक्त मौजूदा स्थिति आप देखिए, दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एसडीआरएफ की टीमें हैं, फौज क्या जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे इस वक्त हंगामी बुनियाद पर युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो लोग आए थे उनके बैग्स पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का पता नहीं है ये लोग कौन थे, कहां से आए थे। अभी इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है। अभी 69 लोग आपको बताएं कि लापता बताए जा रहे हैं और जो अमवात हुई हैं वो आंकड़ा कहा जा रहा है, ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये अमवात का आंकड़ा जो है, मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन तबाही की जो तस्वीर है वो खौफनाक है। आप देख पा रहे हैं, यही सैलाबी रेला है जिसने चट्टानों को भी काटा और इसके सामने जो चीजें आई इसको अपने साथ समेटता हुआ लेकर चला गया। चाहे दरख्त हो, गाड़ियां हो, घर हो। देखिए, घर ऐसा, कई सारे घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर एकदम गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस सैलाबी रेले के सामने जो घर आए थे वो कई घर बह भी चुके हैं। और कहा जा रहा है कि जो टेंट लंगर का लगा हुआ था उस लंगर में बहुत सारे लोग मौजूद थे। और आप अंदाजा लगाइए कि जब लंगर लगाया जाता है तो उस वक्त इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, सेवा में समर्पित लोग होते हैं। और इसके अलावा जो लंगर का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब धार्मिक यात्राएं होती हैं तो लंगर जगह जगह लगाए जाते हैं। तो इसी मार्ग पर लंगर लगाया गया था और अचानक से सैलाबी रेला आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। देखिए, तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपनों का इंतजार है, ढूंढ रही हैं आंखें। और युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं। इस वक्त 125 इंजर्ड हैं और 50 बॉडीज रिकवर हम लोगों ने की दी है। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि 50 डेथ है और 125 जो है इंजर्ड है। इंजर्ड से जो शिफ्ट कर दिए हैं और उनमें से कितने क्रिटिकल कंडीशन के हैं जो जम्मू रेफर किए हैं या पार्डर से किश्तवाड़ किए हैं, वो सब डिटेल नीचे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू सर्च रेस्क्यू चल रहा है हमारा। न्यूज़ 18 की टीम किश्तवाड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ग्राउंड जीरो से पूरे सूरत हाल को बता रही है। देखिए, का खुद शिकार हुए हैं और बहुत टाइम जो है, यानी जो 6 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद जो ये वहां से निकाला गया है। लेकिन आप देखिए बिल्कुल तंदुरुस्त हैं सुभाष जी। हम सुभाष जी से पूछना चाहेंगे, सुभाष जी क्या हुआ, थोड़ा हमें डिटेल में बताइएगा। जय माता की। सब लोग अपने लंगर के हिसाब से बिजी थे, सब लोग काम कर रहे थे, यात्रियों की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ जो ये बनाते हैं लंगर, तो अचानक आवाज आई, ऐसा लगा पहले हवा थी। तो अभी ये भाई साहब ने बोला हवा नहीं है, ये फ्लड आया। तो हमें 3 सेकंड मिले टोटल भागने में। 3 सेकंड। और जहाँ हम आप लंगर में थे उस वक्त? हाँ, जहाँ हम खड़े थे ना जी, तो उसमें तो गाड़ियों से भी बड़े बड़े बोल्डर उस बिल्डिंग पे। आपने खुद बोल्डर देखे? देखे नहीं, कहाँ देखे, हम तो भागे ना जी जी।
उसके बाद जिन लोगों ने देखा वो गाड़ियों से बड़े बड़े बॉर्डर थे, बिल्कुल तहस नहस था वो।